हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलू स्टडी लैब पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्राचीन भारत के वंश और उनके संस्थापक, जो कि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इंडिया के किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और फ्रेंड्स, एक बार सभी क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का एक बार फटाफट से रिविजन करवा दूंगा, तो रिवीजन वाला पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में मौर्य वंश एक शक्तिशाली वंश था, जो कि 321 बीसी से 185 बीसी तक इसने शासन किया। और मौर्य वंश ने कुल 137 वर्ष भारत में शासन किया, याद रखिएगा। मौर्य वंश ने कुल 137 वर्ष भारत में शासन किया। और मौर्य वंश की स्थापना का सभी श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। देखिए फ्रेंड्स, गुलाम वंश को एलबरी, मामलुक तथा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, कि कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा लाख बख्श। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दिल्ली का पहला तुर्क शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए फ्रेंड्स, खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश 1290 एडी से 1296 एडी तक शासन किया। इन्होंने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। किन्होंने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, शुंग वंश का स्थापना किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और कहाँ? अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, शुंग वंश का स्थापना किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कब? 137 बीसी में। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, इस बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कर्म वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है वासुदेव कर्म। तो कर्म वंश के संस्थापक थे वासुदेव कर्म। देखिए फ्रेंड्स, शुंग वंश के आखिरी शासक देवभूति को मारकर वासुदेव ने कर्म वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश के आखिरी शासक कौन थे? देवभूति। यहाँ पर लिखा है ना देवभूति। तो इन्हीं को मारकर वासुदेव ने कर्म वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। आंसर होगा दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। और ये कहाँ पर स्थित है? अभी महाराष्ट्र में। एलोरा के कैलाश मंदिर ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये काफ़ी फेमस मंदिर है। कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, एलोरा के कैलाश मंदिर को देखने के लिए। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? आंसर होगा दंती दुर्ग। फिर अगला है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है गोपाल। तो पाल वंश के संस्थापक है गोपाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है विजय सेन। तो सेन वंश के संस्थापक है विजय सेन। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है बहरल लोधी। तो लोधी वंश के संस्थापक है बहरल लोधी। और देखिए फ्रेंड्स, लोधी वंश ये 1451 एडी से 1526 एडी तक इसने शासन किया। और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, जिन्हें कि बाबर ने 1526 एडी में, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई में परास्त कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे। संगम वंश की स्थापना इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा बाबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, जो कि इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश के आखिरी शासक थे इब्राहिम लोधी, उन्हीं को ही परास्त करके इन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है वासुदेव चौहान। तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव चौहान। अगला है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है उपेंद्र राज। तो परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है मूलराज प्रथम। तो सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। अगला क्वेश्चन, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है विजयालय। तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है श्रीगुप्त। कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, यूपीएससी में कई बार पूछा गया था और रेलवे में भी पूछा गया है। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है राजा सिमुक। तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे राजा सिमुक, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है बिंबिसार। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है महापद्मानंद। तो महापद्मानंद थे नंद वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, अगला है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। अगला है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है कुजिल कोडफिसेस। तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजिल कोडफिसेस, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तब बारी है रिवीजन की। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन वाला पार्ट। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। अगला है कर्म वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है वासुदेव कर्म। तो कर्म वंश के संस्थापक थे वासुदेव कर्म। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है दंतिदुर्ग। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है गोपाल। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है विजय सेन। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है बहलोल लोधी। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा हरिहर और बुक्का। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है बाबर। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है वासुदेव चौहान। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है उपेंद्र राज। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है मूलराज प्रथम। तो सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है विजयालय। तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है श्रीगुप्त। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है राजा सिमुक। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है बिंबिसार। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है महापद्मानंद। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है कुजिल कोडफिसेस। कुजिल कोडफिसेस थे कुषाण वंश के संस्थापक। तो फ्रेंड्स, ये था रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड है फ्रेंड्स। हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और ये जो टॉपिक मैंने आपको कराए, इसमें से किसी भी एग्जाम में इसमें से 5 या फिर 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखा है और अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद किया है तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।